देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हेमंत पांडे। इस वक्त मैं तिरंगे चौराहे पे हूं। तिरंगा चौराहे पे आप देख सकते हैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भाजपा के नेता हैं एसपी शुक्ला जी, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये और दूसरा चीज लिखा है, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और विद्युत विभाग की लापरवाही के विरोध में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु ये जो अड़मड़ अनशन चल रहा है। हमारे साथ है आशीष शुक्ला जी, हम इनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों, कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप धरने पे बैठे हैं और क्या इसका उद्देश्य है। लालगंज के सिद्धनाथ में जो दलित परिवार की युवती थी उसके साथ बलात्कार किया गया, उसमें भी पुलिस हीला हवाली कर रही है। 1 हफ्ता 8 दिन हो गया। उसके बाद मालवीय रोड में पुलिस की मौजूदगी में उतनी बड़ी घटना की जाती है, दबंगों के द्वारा दीवार तोड़ी जाती है। सिविल का मामला है, जमीन किसकी है कोर्ट तय करेगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना, इस तरह की अराजकता और बीच शहर में की जा रही है। कटेश्वर पार्क के पास एक लड़की के निशंस तरीके से बलात्कार होता है, वो 2 पुलिस चौकियों के बीच में है और कोतवाली से 200 मीटर की दूरी पे है। तो क्या ये पुलिसकर्मी और जो बीट के सिपाही हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उभाई मामले में सीआरसी की रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट को पुलिस प्रशासन ने दबा कर रखा है। उस रिपोर्ट के आधार पर उभाई मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज जनपद के थानों की स्थिति यह है कि अगर एक मोबाइल भी चोरी हो जाए तो उसका एप्लीकेशन या तो किसी प्रभाव में जाएंगे तो आपको मोहर लगेगी, या तो 150 रुपए दीवान के या किसी सिपाही को देंगे तब लगेगी। लोगों को थाने में जाने से डर लग रहा है। कोतवाल साहब हैं हमारे यहाँ, किसी से नहीं मिलते हैं। अभिनंदन जी जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, मैं उनको मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, काम करिए तब अभिनंदन होगा आपका और बस्ती की जनता करेगी। लेकिन आपकी संवेदनहीनता, जीतीपुर कांड में इतनी नृशंस हत्या लड़की बच्ची की गई और कोई पुलिस अधीक्षक परिवार से मिलने तक नहीं गए। वो तो डीआईजी साहब चले गए तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो गई, मैं उनको इसलिए लिए धन्यवाद भी देना चाहूंगा। लेकिन पूरा पुलिस प्रशासन, राजस्व कर्मी और बिजली विभाग या तमाम अन्य विभाग जो हैं, सब एकदम आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अधिकारियों को ना किसी का डर है, ना उनके ऊपर कोई अंकुश है। जितना आप प्रकरण गिना रहे हैं पुलिस के खिलाफ, इसमें कई प्रकरणों में मतलब कार्रवाई भी हुई है, कुछ ऐसे प्रकरण है जो भी नहीं कार्रवाई हुई है। ये अलग प्रकरण है, फिलहाल पुलिस से अपना कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब प्रदेश की सरकार, योगी सरकार दावा करती है कि जो बिल्कुल राम राज आ गया है, जो पुलिस है, प्रशासन है, भ्रष्टाचार है, लूट है, सब बंद हो गया है, गुंडे सब शहर छोड़ के भाग गए हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं। नहीं, बिल्कुल प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और संगठित अपराध तो बिल्कुल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें कहीं कोई इब्बट नहीं है। हाँ, यहाँ हमारा प्रशासन जैसे अधिकारी के ऊपर होता है, कोई तेज तर्रार, इसके पहले भी तमाम अधिकारी रहे हैं। जब से ये पुलिस अधीक्षक आए हैं तब से अचानक पता नहीं क्यों यहाँ पर घटनाएं होने लगी। क्या पुलिस बेलगाम हो गई एकदम से, या इनका कोई अंकुश नहीं है उनके ऊपर? तो यहाँ आए दिन घटनाएं हो रही हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जो यहाँ से सूचनाएं जा रही हैं, अधिकारी आंकड़ों को भेजते हैं और आंकड़ों में सब कुछ अच्छा ये दिखा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया बंधुओं के माध्यम से ऊपर तक सही जानकारी जाए, ऊपर यहाँ की स्थिति लोगों को पता लगे, ताकि इन लोगों पर कार्रवाई हो सके। एक रहोगे सेफ रहोगे, इसका क्या उद्देश्य है? किसको आप सेफ करना चाहते हैं, किसको एक रहने की वो अपील कर रहे हैं? जैसे यहाँ तमाम सारी घटनाएं हुई हैं जो अन्य जात बिरादरियों की, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर, दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर यहाँ पर समाज की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे, यह सब अपने अंदर जो विसंगतियां हैं उनको छोड़कर यहाँ इस लड़ाई में सब लोग शामिल हों, तभी प्रदेश में, देश में या अपने समाज में, अपने परिवार में हम सभी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तभी अधिकारियों को यह लगेगा, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति अधिकारी भी कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं। तो उनको यह संदेश जाना चाहिए कि कहीं इसमें कोई जात के नाम पर विभाजन नहीं है और सब लोग एक हैं और सब लोग एक होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें प्रभावी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। थाने पे सब लोग जानते हैं, जनप्रतिनिधि हो गए, अधिकारी हो गए, सब लोग जानते हैं कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। आप पैसा देंगे तो काम होगा, ये जनप्रतिनिधि भी जानते हैं और यहाँ के जो अधिकारी वो भी जानते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके के थानेदार को क्यों थाना दिया जाता है? अब ये तो यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को इसको देखना चाहिए। लगातार कई थानेदार है जिसपे आरोप लग रहा है, उसके बावजूद भी वो थाना चला रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, एसओ लालगंज पे कार्रवाई नहीं हो रही, कोतवाल पे कार्रवाई नहीं हो रही है। एक एसओ बड़ी मुश्किल से, वो भी मैं तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, किसी नेता फेता को उसमें कोई सहयोग नहीं है। मीडिया बंधुओं का इतना प्रेशर और तमाम सारे
समाज सेवी संगठन और समाज के लोगों का, जो लोग सब लोग आगे आए, तब जाके जीतीपुर कांड में डीआईजी साहब के द्वारा जो है वो एसओ सस्पेंड हुए, नहीं तो वो भी नहीं होता। जिले में ऐसे भी थानेदार हैं जो कई सालों से एक ही थाने पे तैनात हैं, क्या लग रहा है इससे भी क्राइम की जो ग्राफ है बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ता है। एक ही थाने पे, एक ही कुर्सी पे अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक रहेगा तो वहां उसका सिस्टम बनता है, सिस्टम लोग फॉलो करते हैं, उनके लोग दलाल हर जगह घूम रहे हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस हो, चाहे तो दलालों की गिरफ्त में। अब ये जब कोई सक्षम अधिकारी, जो मैंने ये आरोप लगाए हैं जिन पर, ऐसा कोई सक्षम अधिकारी जो इन पर कार्रवाई कर सके। जो 7 सूत्र का आप मतलब मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इन थानेदार को हटाया जाए? नहीं, इसमें कई थानेदारों को हटाना भी चाहिए, कोतवाल को हटाना चाहिए, लालगंज एसओ को हटाना चाहिए, एसओ कोलिया जो अभी जिनको सस्पेंड किया गया है उन पर तो आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, संलिप्तता के आधार पर इन पे अभियोग दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें आशीष शुक्ला जी हैं जो यहाँ पे अरमण अनशन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो पुलिस है बस्ती की तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है और लगातार पुलिस के द्वारा जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसमें पुलिस अधिकारी जो हैं उनका कोई असर नहीं है। ये जो आशीष शुक्ला जी है 7 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। इनका कहना है जब कोई सक्षम अधिकारी आएगा उनको दिया जाएगा और जो दोषी थाना अध्यक्ष हैं, जो थानेदार हैं, उनको हटाया जाए और जो थाने की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनके थाना क्षेत्र में अपराध की ग्राफ बढ़ रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल यहाँ प्रशासन और पुलिस की मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। यहाँ की जो जनता है बस्ती की पुलिस से कहीं ना कहीं त्रस्त हो गई है। इसको लेके जो यहाँ आशीष शुक्ला जी हैं, इनके साथ जो इनके समर्थक हैं, जो यहाँ तिरंगा चौराहे पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।